Good afternoon, student. How you are? I hope you all are good. Today we are here to discuss class 10, chapter 1, chemical reaction and types of chemical reaction. अपने पिछले वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन पे बात की थी. आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की. तो ये जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं. तो इनका जो पहला प्रकार है, अलग अलग तरीके के होते हैं. तो इनका जो पहला टाइप है वो क्या है? योगात्मक अभिक्रिया है. योगात्मक अभिक्रिया है, या इनको आप क्या कह सकते हो? एडिशन रिएक्शन. नाम से ही पता चल रहा है एडिशन रिएक्शन. या फिर इनका एक दूसरा नाम भी है जिनको आप क्या कहते हो? संयोजन अभिक्रिया. संयोजन अभिक्रिया. तो चाहे आप इनको एक योगात्मक अभिक्रिया कहें, चाहे इनको संयोजन अभिक्रिया कहें, नाम से ही पता चल रहा है. योगात्मक मतलब इसमें किसी को क्या करना है? जोड़ना है. संयोजन मतलब संयोज करना, दो चीजों को मिलाना है. तो इस तरीके का जो केमिकल रिएक्शन होता है, इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करते हैं? एक यौगिक का निर्माण करते हैं. तो योगात्मक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं. उदाहरण देखते हैं. सल्फर प्लस ऑक्सीजन. कितने रिएक्टेंट आपको दिख रहे हैं? पहला रिएक्टेंट और दूसरा एलिमेंट. मतलब इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपको दिख रहे हैं कि नहीं? तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे, लेकिन जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा या जो बनने वाला पदार्थ होगा वो कैसा होगा? एक होगा. तो योगात्मक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं. या आप कह सकते हो कि इस अभिक्रिया में दो रिएक्टेंट तो भाग लेते हैं, लेकिन उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है? एक होता है. ये कौन सा एलिमेंट है आपका? सल्फर. और ये आपने क्या लिया है? ऑक्सीजन. दोनों ही क्या है? गैसें हैं. तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं सल्फर एंड ऑक्सीजन. जी जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? गैस को. और उसके बाद जो बनने वाला पदार्थ है वो क्या है? SO2. तो क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड. एक और एग्जांपल ले लेते हैं योगात्मक अभिक्रिया का. तो योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है? जैसे मैंने ले लिया CaO. ये आपका क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड. प्लस अब इसमें दूसरा जो प्रोडक्ट है वो आप क्या लोगे? H2O. ठीक है. तो इसमें आपको कितने पदार्थ दिख रहे हैं? दो. तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या बनाएंगे? एक पदार्थ बनाएंगे. तो वो पदार्थ कौन सा बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस, जिसको आप क्या पढ़ते हो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो योगात्मक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं. या ऐसे भी पढ़ सकते हो कि योगात्मक अभिक्रिया में जो रिएक्टेंट होते हैं वो दो भाग लेते हैं, लेकिन उनसे जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है? सिंगल उत्पाद. ये था केमिकल. अब हम बात करते हैं इसके दूसरे टाइप की. जो दूसरा टाइप होगा उसको हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया. वियोजन अभिक्रिया या डिसोसिएशन रिएक्शन. डिसोसिएशन रिएक्शन. इस अभिक्रिया में क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है. वियोजन मीन्स टूटना. ये जस्ट आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये जो वियोजन अभिक्रिया होती है, ये जो संयोजन अभिक्रिया होती है उसकी जस्ट क्या होती है? अपोजिट. संयोजन में हमने क्या पढ़ा था? उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा होता है? सिंगल. वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा? वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ जो होगा वो दो नए पदार्थों में क्या होगा? टूट जाएगा. एग्जाम्पल देखते हैं. NH4Cl. आपको कितना दिख रहा है पदार्थ? एक ही दिख रहा है. अब ये क्या करेगा? वियोजन होने के बाद कितने भागों में टूट जाएगा? दो भागों में. NH3 प्लस Cl. अमोनिया प्लस क्लोरीन हो गया और ये क्या हो गया? अमोनियम क्लोराइड. तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? इसमें एक पदार्थ दो पदार्थों में क्या हो जाता है? टूट जाता है. मतलब इसमें जो भाग लेने वाला रिएक्टेंट रहता है वो कैसा रहता है? सिंगल. लेकिन इससे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कितने होते हैं? टू. तो वियोजन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें एक पदार्थ दो नए पदार्थों में टूट जाता है. एक और एग्जांपल लेते हैं. ये क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड. इससे जो बनने वाला पदार्थ होगा वो क्या बनेगा? H2 प्लस I2.
एक पदार्थ कितने पदार्थों में टूट गया? 2 भागों में। एक से हाइड्रोजन बनी और दूसरे से क्या बना? आयोडीन। तो वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ से कितने नए पदार्थों का निर्माण होता है? 2। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की। इसका जो तीसरा टाइप है वो क्या है? विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन, इसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट, नाम से ही पता चल रहा है। डिस्प्लेस मतलब इसमें किसी ना किसी यौगिक को हमें क्या करना है? डिस्प्लेस करना है, हटा देना है। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? जब किसी भी यौगिक में उसके अणु जो होते हैं, उसके अणु किसी भी एक परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान को बदलकर उसकी जगह पे किसी दूसरे एलिमेंट या दूसरे अणु को या दूसरे परमाणु को लाकर रख देते हैं, तो वो क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया या फिर प्रतिस्थापन की अभिक्रिया। चलिए एग्जाम्पल, SO4 + Fe कितने दिख रहे हैं? ये आपका क्या है? एक यौगिक है। इस यौगिक की मैंने डिफिनेशन बताई कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया क्या है? जब किसी यौगिक के जो अणु होते हैं वो परमाणु या परमाणुओं के समूह का स्थान बदलकर उसकी जगह पे दूसरे परमाणु या परमाणुओं के समूह को रख देते हैं। तो एग्जाम्पल में CuSO4 + Fe। अब जब प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी तो जो Cu है वो क्या हो जाएगा? सेपरेट, और जो आयरन है वो किसके साथ कंबाइन कर जाएगा? Fe के साथ। तो प्रोडक्ट जो आपका बनेगा वो क्या होगा? FeSO4 + Cu। यहाँ पे जो था वो कॉपर सल्फेट किसके साथ रिएक्ट किया था? आयरन के साथ। लेकिन जब प्रोडक्ट बना तो क्या हो गया? आयरन सल्फेट, और जो प्रोडक्ट बना वो क्या हुआ? कॉपर। तो विस्थापन अभिक्रिया में परमाणु या परमाणुओं के समूहों को बदल दिया जाता है, उनकी जगह पे दूसरे परमाणु या परमाणुओं के समूह को लाकर रख दिया जाता है। एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, C2H5Br, इसको आप क्या पढ़ेंगे? एथिल ब्रोमाइड + KOH। अब इसमें क्या करना है? इसमें भी अणु क्या होंगे? एक स्थान से बदलकर दूसरी जगह पे उनको रखा जाएगा। तो C2H5 के साथ क्या कंबाइन कर जाएगा? अब इसको क्या पढ़ोगे आप? एथिल अल्कोहल, और जो ये ब्रोमीन है ये किसके साथ जुड़ जाएगा? पोटेशियम के साथ। तो ये क्या बन जाएगा? पोटेशियम ब्रोमाइड। तो ये हुआ आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें जो भी यौगिक अणु होते हैं वो परमाणु या परमाणुओं के समूह को बदलकर, मतलब उनकी स्थान को बदलकर उसकी जगह पे कोई दूसरा परमाणु या परमाणुओं का समूह लाकर रख देते हैं। चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की तरफ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर उभय अपघटन की भी अभिक्रिया कह सकते हो। उभय अपघटन की अभिक्रिया भी कह सकते हो। द्विविस्थापन, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें भी जो अणु होंगे वो क्या करेंगे? परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या करेंगे? उनके स्थानों को बदलकर उनकी जगह पे किसी दूसरे अणु या परमाणुओं के समूह को रखेंगे। लेकिन विस्थापन जो होगा वो किसका होगा? दो परमाणु, डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो परमाणु होंगे उनकी जगह किसकी बदली जाएगी? दो परमाणुओं की। एग्जाम्पल देखते हैं, AgNO3 + NaCl। या फिर उभय अपघटन की अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि इस अभिक्रिया में जो यौगिक होते हैं, तो यौगिकों के बीच में या फिर इस अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट भाग लेते हैं, अभिकारक भाग लेते हैं, उन अभिकारकों के बीच में आयनों का क्या होता है? स्थानांतरण। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच में उनके आयनों के स्थानों में क्या की जाती है? अदला बदली की जा सकती है, उनको हम क्या कहते हैं? उभय अपघटन की अभिक्रिया या द्विविस्थापन की अभिक्रिया। देखते हैं, पहला यौगिक आपका ये है और दूसरा यौगिक ये है। इसमें दो परमाणु की जगह को हमको बदलना है, तो हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे Ag
और Ag के साथ हम क्या कर लेते हैं, दूसरे यौगिक के एक अणु को ले लेते हैं AgCl प्लस अब बचा क्या है आपका जो दूसरा वाला यौगिक है उसका एलिमेंट Na ले लेते हैं और उसके साथ हम किसको रख देते हैं NO3 को। तो हो गए, इसमें अभिकारकों के आयनों के बीच में क्या हुई, अदला बदली हुई, या फिर ये हुए कि दो यौगिकों के बीच में जो परमाणु थे वो उनकी जगह को बदलकर उनके साथ किसको रख दिया गया, किसी दूसरे को रख दिया गया। तो पहले हमारा प्रोडक्ट था AgNO3 प्लस NaCl, अब Ag के साथ किसको रख दिया गया, दूसरे यौगिक के एक एलिमेंट को, और Na के साथ किसके रख दिया गया, कहते हैं उपचय, उपचय भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की क्या हो, वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई और जो हाइड्रोजन होगा उसका क्या होगा, लॉस। मीन्स ऑक्सीजन जो है आपकी वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, हाइड्रोजन जो कर रहा है आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, ये आपका क्या हो गया, कॉपर। अब इसमें किसका इंक्रीमेंट हो रहा है, ऑक्सीजन का, मतलब क्या इंक्रीज कर रही है, ऑक्सीजन की। अब इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्या बनेगा, 2CuO, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर के साथ किसका रिएक्शन करा है, ऑक्सीजन का, इसके साथ क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। तो ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो और हाइड्रोजन का क्या हो, लॉस हो, उसे हम किसकी अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीडेशन की या उपचय की अभिक्रिया कहते हैं। अब रिडक्शन क्या है, रिडक्शन इसको कहते हैं अपचयन, जस्ट अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन का। रिडक्शन की अभिक्रिया में इसमें जो हाइड्रोजन होगा वो आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और जो ऑक्सीजन होगी वो आपकी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास होता है, लॉस होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन की अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखते हैं, CuO प्लस H2, कॉपर ऑक्साइड को लिया, वृद्धि किसकी हुई है, हाइड्रोजन की, इसके साथ जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो आपका क्या बनेगा, कॉपर प्लस H2O। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की क्या हो, हाइड्रोजन इंक्रीज करे और ऑक्सीजन क्या करे, डिक्रीज करे, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, रिडक्शन की अभिक्रिया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो आपका नेक्स्ट टाइप है वो है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उत्क्रमणीय जिसको आप क्या बोलते हो, रिवर्सिबल रिएक्शन, और सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, अनुत्क्रमणीय, जिसको आप क्या बोलते हो, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिएक्शन। उत्क्रमणीय अभिक्रिया या रिवर्सिबल रिएक्शन आप किसको कहेंगे, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बाद वापस से प्रोडक्ट से वापस से फिर से क्या लिया जा सकता है, उसी रिएक्टेंट को हम प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी क्या हो सकती है, पुनरावृत्ति हो सकती है, उनको हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इरिवर्सिबल अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इरिवर्सिबल, जिनका एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बाद वापस से उनको प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ना बनाया जा सके, उनको हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसके एग्जाम्पल Fe+4H2O, प्रोडक्ट क्या बना, Fe3O4 + 4H2। आयरन से आपको आयरन मिली, कितना, 3, H2O से आपको क्या मिला, यहाँ पे हाइड्रोजन मिला और ऑक्सीजन मिला। ये जो एग्जाम्पल है ये कौन से रिएक्शन का होगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का होगा। मीन्स जो भी रिएक्टेंट से हमने प्रोडक्ट बनाया है, इस प्रोडक्ट से वापस हम क्या बना सकते हैं, रिएक्टेंट। तो अगर इससे ये बन सकता है तो इससे ये भी बन सकता है। इस तरह का अगर एरो बना रहे तो इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। मतलब अभिक्रिया को एक बार उत्पाद बनने के बाद फिर से उसी अभिक्रिया को उत्पादों से फिर से उसी अभिक्रिया को पुनः क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं ये होती है। आप मतलब जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कराने पर वो अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में समान रूप से चलें, इधर से इधर भी वैसी और इधर से इधर भी वैसी, दोनों दिशाओं में कैसी चलें,
समान रूप से, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणी। ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन का। एग्जाम्पल हो गया रिवर्सिबल रिएक्शन का। अब बात करते हैं इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिएक्शन की ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में समान रूप से नहीं चल पाती, उसको हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, फिर वापस से उस प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन में 2KClO3 से प्रोडक्ट क्या बना, 2KCl + 3O2। तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में चलती है, उसको हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। एग्जाम्पल आपके सामने है, वो होगा ऊष्माक्षेपी इसको आप क्या बोलते हो, एक्सोथर्मिक। और दूसरा क्या हो जाएगा, ऊष्माशोषी, इसको आप क्या कहते हो, एंडोथर्मिक। कैसे डिफाइन करेंगे इसको, एग्जाम्पल देखते हैं। जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त, तो वो अभिक्रिया क्या हो गई, ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ऊष्माशोषी जो होगी, उसमें ऊर्जा क्या होती है, अवशोषित होती है। तो जिसमें ऊर्जा मुक्त की जाए उसको ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया कहते हैं, और जिसमें ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाए उसको क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल देते हैं ऊष्माक्षेपी का। हाइड्रोजन भी क्या है, आपकी गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, आपकी गैस है। इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, H2O, और इसके साथ साथ थोड़ी सी ऊर्जा भी क्या होगी, रिलीज होगी। बैलेंसिंग देख लेते हैं, यहाँ पे 2H2O हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी हो गई, 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ पे भी आप 2 लगा लीजिए। ये कौन सी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कह रहे हो, क्योंकि इसमें ऊर्जा क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है, इन अभिक्रियाओं को हम क्या कह सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सेकेंड एग्जाम्पल, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसमें जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, अवशोषित होगी, इसमें मुक्त नहीं होगी। उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, 2NO। नाइट्रोजन भी आपकी क्या है, गैस, ऑक्सीजन भी आपकी क्या है, गैस। ये जो बनने वाला प्रोडक्ट है ये भी आपका क्या है, गैस। बैलेंस देख लीजिए, नाइट्रोजन भी 2 और ऑक्सीजन भी 2, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2। तो ऊष्माशोषी ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या हुई, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा क्या हो रही है, अवशोषित हो रही है, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आपका ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन फाइनली क्लास 10 का जो चैप्टर 1 है, आप पूरी तरीके से वो क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट टर्न पे हम बात करेंगे एक नया टॉपिक और एक नया चैप्टर तक की। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, घरों में रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।